बाहुबली दी एटर्नल वॉर एक एनिमेटेड फिल्म फ्रॉम इंडिया। और ये कोई एरी गेरी या जस्ट अनदर एनिमेटेड फिल्म नहीं होने वाली। ये फिल्म इंडियन एनिमेशन को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाली है। आई नो ऑलरेडी लेट हूँ और कई सारी सीन्स और डिटेल्स को ब्रेक डाउन करना है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही टीजर स्टार्ट होता है हमें पता चलता है कि इसे शिवागामी नरेट कर रही है एंड जस्ट उसके बाद ही हमें फर्स्ट बाहुबली के कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं। अब नोटिस करने वाली ये चीज है कि टीजर में शिवागामी जो डायलॉग्स बोल रही है वो काफी पास्ट टेंस में है। शिवागामी थ्रू नरेशन अपने को बताती है कि बाहुबली का उसकी डेथ के बाद क्या हुआ एंड आफ्टर लाइफ में क्या होगा और उसकी नियति या उसकी डेस्टिनी क्या है। पर क्वेश्चन यही है कि शिवागामी को ये सब कैसे पता। तो मैं डॉट्स कनेक्ट करके तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम लोग थोड़ा सा नोटिस करो, इस सीन में बाहुबली के लिए शिवागामी लव, केयरिंग और अफेक्शन से भरे वर्ड्स यूज कर रही है। जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है। जिससे ये पता चल रहा है कि शिवागामी का कैरेक्टर आर्क और रिडेम्पशन कंप्लीट हो चुका है। शिवागामी का रिडेम्पशन आर्क बाहुबली 2 के एंड में होता है, विच मीन्स कि शिवागामी के आफ्टर लाइफ में बाहुबली के साथ होने के बहुत चांसेस है। और इस चीज को राजा मौली भी इनडायरेक्टली कंफर्म करता है। ये चीज माइंड ब्लोइंग तो है, पर इससे एक चीज ये समझ में आती है कि ये बाहुबली के लाइव एक्शन को अपग्रेड करने में मदद करेगी। इन अ वे इसे सेंसिबल बनाने में मदद करेगी। इफ यू रिमेम्बर बाहुबली पार्ट 1 में जब शिवागामी बाहुबली जूनियर को झरने के नीचे एक हाथ से नदी में उठाती है, तो हम सबको पता होता है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कैरेक्टर कोई ह्यूमन नहीं, इंस्टेड एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। आफ्टर दिस वी गेट टू सी कि बाहुबली अपने डेथ के बाद आफ्टर लाइफ में किसी रेल्म या डायमेंशन में गए। इस सीन में बाहुबली रेडी हो रहा है शिव जी के आगे नृत्य करने के लिए, पर तुम थोड़ा क्लोजली फोकस करोगे तो यू कैन सी कि प्रभास के चेहरे, आई मीन बाहुबली के चेहरे पर अभी भी स्कार्स है। बाहुबली के शरीर पर ये जो स्कार्स है ये मेरे लिए दो इंटरप्रिटेशन इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं कि बाहुबली अपने डेथ के बाद एग्जैक्टली यहाँ पर आया एंड दैट्स हाउ इसके बॉडी पर ये स्कार्स देखने को मिले। बाहुबली इस रेल्म में भी एक ह्यूमन ही है और शिव जी से वरदान लेने के लिए उनके सामने नृत्य कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट ये वाली इंटरप्रिटेशन बहुत बचकानी सी लग रही है और अगर ऐसा मूवी में होता है तो दिल तो टूटेगा, पर कोई नहीं, सेकंड इंटरप्रिटेशन काफी सेंस बना रही है और बहुत ही सॉलिड है। थोड़ी देर में बताता हूँ। अगले सीन में त्रिपुरा के 3 सिटीज में से एक सिटी पाताल लोक में विशासुर को दिखाया जाता है बाहुबली को प्रोटेक्ट करते हुए। एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट इंद्रदेव आता है और विशासुर को बोलते हैं कि बाहुबली को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नोटिस करने वाली ये चीज कि इंद्रदेव बाहुबली को उसके नाम से बुलाते हैं। आई मीन हाउ, कैसे? इस चीज का अपनी सेकंड इंटरप्रिटेशन सेंस बना देगी। इंद्रदेव जब बाहुबली का नाम मेंशन करता है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये बंदा पहले ही बाहुबली से मिल चुका है। और कौन जानता है कि बाहुबली वर्सेस इंद्रदेव पहले ही हो चुका है और बाहुबली अपनी फर्स्ट फाइट में हार गया है। सिंस बाहुबली के पास पावर्स नहीं है तो फर्स्ट टाइम में हो सकता है इसलिए वो इंद्रदेव से हार गए हो। एंड दैट्स हाउ बाहुबली के चेहरे पर ये बैटल स्कार्स देखने को मिलता है। और भगवान शिव के सामने बाहुबली इसलिए नृत्य कर रहा है कि उसे कोई वरदान मिल जाए जिससे वो इंद्रदेव और उसके वज्र का मुकाबला कर पाए। इंद्र के वज्र का मेंशन कई बार होता है और अगर तुमने जापानीज एनिमे जुजुत्सु काइसन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि सुकुना भी सेम वेपन यूज करता है। यू कैन क्लियरली सी कि बाहुबली जिन रून्स में वरदान के लिए तांडव कर रहा है उन्हीं रून्स में विशासुर एंड इंद्रदेव के बीच फाइट चल रही है और इस चीज को तुम मल्टीपल टाइम नोटिस कर सकते हो। इस सीन में जहाँ विशासुर इंद्रदेव से इतना लड़ा है कि उसकी आंखों से खून निकला है, वहां भी तुम उसके पीछे वही सेम स्ट्रक्चर देख सकते हो जहाँ बाहुबली है। कहा जाता है कि जब शिवजी ने त्रिपुरा को डिस्ट्रॉय किया था तो उनके डिवाइन चैरियट में यूज होने वाले कंपोनेंट्स कोई ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स नहीं थे। एज एरो उन्होंने भगवान विष्णु को लिया था और उनके चैरियट के जो व्हीकल्स थे वो चंद्रमा और सूर्यदेव थे। और उसी सिंबोलिज्म को हम टीजर में विजिबली देख सकते हैं कि उन्होंने एज व्हीकल सूर्यदेव एंड चंद्रमा को यूज किया है। एट द एंड ऑफ द टीजर यू कैन सी कि बाहुबली को जो चाहिए था वो मिल चुका है एंड नाउ ही कैन फाइट मिड एयर विथ इंद्रदेव। और साथ में ये हाथी वाला चैरियट बहुत एपिक लग रहा है। देखा जाए तो अभी भी थोड़ी बहुत चीजें ब्रेक डाउन करने को, पर अभी थोड़ा थम जाते हैं क्योंकि अभी 1 साल से ज्यादा का टाइम है। पर जो भी हो, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म क्योंकि ये फिल्म इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को सेट वेट करने वाली है। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज एंड आई होप कि ये एनिमेटेड फिल्म एक पैराडाइम शिफ्ट लाई इंडियन एनिमेशन में एंड वी गेट टू सी सम ग्रेट स्टोरीज।